हेलो फ्रेंड्स। हम लेके आए हैं द फाइनल लीप पर क्लास 12th के लिए नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसका मतलब है कि हम इस इकोनॉमी में जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो यहीं पर कंज्यूम करते हैं, और जो कंज्यूम करते हैं वो यहीं पर इसको प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए हम समझते हैं कि इकोनॉमी में इकोनॉमी में चार सेक्टर होते हैं। फर्स्ट इज फर्म, जिन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं। सेकंड इज हाउस होल्ड, जिन्हें हम कंज्यूमर कहते हैं। थर्ड इज गवर्नमेंट। फोर्थ इज एक्सटर्नल सोर्स, या फिर इसे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के नाम कहते हैं। ठीक है। अब हम, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ दो सेक्टर की बात है, हाउस होल्ड और फर्म की, तो हम उसी की बात करेंगे। और एक देखते हैं हम, हाउस होल्ड है और ये फर्म है। हाउस होल्ड, अगर कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है तो इसके लिए हमें लैंड की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है, और ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्रेन्योरशिप इंटरप्रेन्योर की ज़रूरत होती है। तो ये सब जो होते हैं इसे हम फैक्टर सर्विस कहते हैं। ये फैक्टर सर्विस हाउस होल्ड से फर्म को प्रोवाइड की जाती है। फर्म इस सर्विस को लेकर गुड्स का प्रोडक्शन करता है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है, और इसके बदले फैक्टर पेमेंट करता है। फैक्टर पेमेंट पे करता है, जैसे लैंड के बदले रेंट देता है, लेबर के बदले वेजेस देता है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलता है, और ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। हम एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि कोई भी हाउस होल्ड है, वो हाउस होल्ड है और फर्म हम मान लेते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री है। रिलायंस इंडस्ट्री है। अगर रिलायंस इंडस्ट्री कार बनाना स्टार्ट करेगी तो इसके लिए इसे लैंड, लेबर और कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होगी। तब जाकर ये कार मैन्युफैक्चरिंग करेगी। जब ये कार मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो ये सब लेकर, तो ये लैंड, जिससे लैंड लेगी उसे वो रेंट देगी, जो लेबर आएंगे उसको वेजेस एंड सैलरीज देगी, जो कैपिटल लेगी उसके बदले उससे इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरप्रेन्योर को इससे प्रॉफिट मिलेगा। फिर इसके बाद हम दूसरे उस पे देखते हैं, जब हाउस होल्ड हाउस होल्ड को जब पैसा मिल जाएगा तो फिर ये कुछ दूसरी चीज खरीदने के लिए एक्सपेंस करेगी। इसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। जब ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी तो फर्म इसको फिर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कराएगी। इसको हम सिंपल वे में समझें तो पहले हम अगर ये समझें कि मान लीजिए कि एक हाउस होल्ड है जिसका नाम है राम। ये किसी फैक्ट्री में काम करता है, शूज़ बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है। तो जब ये शूज़ बनाएगा, इसके बदले फैक्ट्री इसे सैलरी पे करेगी। ये सैलरी अपनी यूज़ करेगा, और ये ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री को पे करेगा पैसा, और फिर ये ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री इसे ब्रेड प्रोवाइड कराएगी। तो ये देख रहे हैं आप, इसी इकोनॉमी में जहाँ से मनी जनरेट हुआ है, वापस मनी वहीं लौट के आ जाता है। इसे ही हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। इसमें इसमें हम देखेंगे कि इसमें
तीन फेजेस होते हैं। इसको अगर हम समझें तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में तीन फेज होते हैं। फर्स्ट फर्स्ट इज जनरेशन फेज। इस फेज में गुड्स एंड सर्विस का जनरेशन होता है। सेकंड सेकंड फेज को हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसमें मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंड थर्ड इज डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन में जो भी फर्म पैसा कमाती है वो डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी फर्म पैसा कमाती है वो पे करती हाउस होल्ड को, और डिस्पोजिशन में जब हाउस होल्ड के पास पैसा आता है तो वो एक्सपेंस करती है गुड्स एंड सर्विस में। तो ये तीन फेज हैं, थ्री फेज हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। इसके बाद हम जानते हैं कि हमने यहाँ पर देखा कि अगर हम देखें यहाँ पर तो लैंड लेबर जो फैक्टर सर्विस है, फैक्टर सर्विस इसको हम नंबर वन कहें, और फैक्टर पेमेंट को टू, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को थ्री, और गुड्स एंड सर्विस को फोर। तो जो फर्स्ट एंड फोर्थ है इसे हम कहेंगे रियल फ्लो। रियल फ्लो उसे कहते हैं जिसमें गुड्स एंड सर्विस का ट्रांसफर हो रहा है। एंड टू एंड थ्री जो है उसे हम मनी फ्लो कहेंगे। इसमें मनी का फ्लो हो रहा है। इससे हमें ये पता चला, अभी तक हमने ये जान लिया कि इकोनॉमी में चार सेक्टर हैं। उसके बाद हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जाना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जाना। उसके बाद हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में तीन फेजेस जाने, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। और इसके बाद हमने रियल फ्लो और मनी फ्लो को जाना। इसको अगर हम क्लियर करें तो रियल फ्लो में क्या होता है कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट का फ्लो होता है रियल फ्लो में, और जो मनी फ्लो है उसमें मनी का फ्लो होता है। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक जो होती है उसे हम पॉइंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट करते हैं। और फ्लो को हम पीरियड ऑफ टाइम में कैलकुलेट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझे कि अगर ये बैंक है, कोई भी बैंक मान लेते हैं हम, एसबीआई है, इसमें राम 500 रुपीज़ पर मंथ डिपॉजिट करता है और 500 रुपीज़ मंथली विड्रॉ को भी करता है। और बैंक में 10 अप्रैल 2024 को बैंक में 70 करोड़ रुपीज़ है। तो देख लीजिए ये मंथली पे हो रहा है, कभी भी आके जमा कर रहा है। तो जो डिपॉजिट है और जो विड्रॉ है इसे हम कहेंगे फ्लो। और जो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब ये जो 10 अप्रैल की बात हो रही है पॉइंट ऑफ टाइम की, इसे हम कहेंगे स्टॉक। तो ये कंसेप्ट है स्टॉक एंड फ्लो का। अब हम बात करते हैं, एक कंसेप्ट है इंजेक्शन एंड लीकेज। इकोनॉमी में जितना मनी फ्लो होता है उतने का ही प्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर 50 करोड़ रुपीस है
तो प्रोडक्शन भी 50 करोड़ रुपीस का होगा। अगर इकोनॉमी से 20 करोड़ निकाल लिए जाए तो कितने बचेंगे? 30 करोड़ रुपीस बचेंगे। तो प्रोडक्शन कितने का होगा? 30 करोड़ का ही प्रोडक्शन होगा। इसे हम कहते हैं लीकेज। इसे हम कहते हैं लीकेज। अब हम ये मान लेते हैं कि किसी इकोनॉमी में 50 करोड़ मनी है और 50 करोड़ का प्रोडक्शन हो रहा है और हमें प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हम इसमें क्या करेंगे? लोन लेकर या किसी भी तरह इसमें मनी को इजेक्ट करेंगे। मतलब अगर हम इसमें 20 करोड़ इजेक्ट करें तो 70 करोड़ का मनी होगा और 70 करोड़ का प्रोडक्शन होगा। इसे हम कहते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन। तो ये था हमारा पहले चैप्टर का कंसेप्ट। पूरी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, द फाइनल लिप। इसमें हमारा न्यू बैच चल रहा है, प्रथम 1.0। इसको आप इनरोल करें और पूरी डिटेल से जानें। थैंक यू।